हमने पिछली क्लासेस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टडी किया है और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टडी किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन हमने स्टडी किया है और उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी फंक्शन हमें दिया हो, कंपोजिट फंक्शन हमें दिया हो, सभी तरह के फंक्शन हो, उन सभी फंक्शंस को हम लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में लेकर किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे ताकि हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर इजी हो जाए और हम इजीली कैलकुलेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हमें दो फंक्शंस दिए हों या दो से अधिक फंक्शंस दिए हों जो मल्टीप्लिकेशन में हो, सपोज हमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है f1x डॉट f2x f3x f4x, इस तरह के फंक्शंस हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे 4 फंक्शंस हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं। अब अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे, हमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म पता है कि अगर कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो हम उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे। पर हमने जो स्टडी किया है उसमें हमने केवल 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन स्टडी किया है। हम केवल इन्हीं 2 को डिफाइन कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पे। अब यहाँ पे 4 फंक्शंस हैं, तो इन 4 फंक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी डिफरेंशिएट कर सकें। एक तो हम ये करेंगे कि अगर हम इसे एक फंक्शन मान लें और इन दोनों फंक्शंस को एक दूसरा फंक्शन मान लें और उसके बाद 2 फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। 2 फंक्शंस का तो मल्टीप्लिकेशन हमें पता है, पर अगर हम इस मेथड से डिफरेंशिएशन करते जाएंगे तो ये मेथड काफ़ी लंबा होगा और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम किस तरह का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, आइए देखते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम लॉगरिथमिक के फंक्शंस के फॉर्मूले यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम इस फंक्शन में जो हमें y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है उसके दोनों साइड लॉग ले लें LHS एंड RHS पे, तो जब हम लॉग लेंगे, अब अगर हम इसमें लॉग लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ y, और इस साइड पे जब हम लॉग लेंगे तो हमें मालूम है कि जब हम किसी भी फंक्शन पे लॉग लेते हैं और उस फंक्शन में बहुत सारे फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में हो या मिनिमम से मिनिमम 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, तो जब हम लॉग लेते हैं तो वो फंक्शन एडिशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें log m इंटू n, इस तरह का अगर हमें मिलता है तो हमने स्टडी किया है कि इसे हम लिख सकते हैं log m प्लस log n, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उस बेसिस पर ये हमें मिल जाएगा log f1x प्लस log f2x प्लस log f3x और ऐसे ही log f4x, और अगर और फंक्शंस है तो वो भी एडिशन में आ जाएंगे। अब कोई भी फंक्शंस अगर एडिशन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा इजी है एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। तो इसलिए हम लॉगरिथमिक फॉर्म का यूज़ करते हैं ताकि हम फंक्शन को एक इजी वे में कन्वर्ट करके उसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। इसी तरह अगर 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन डिवीज़न में हो तो हम डिवीज़न फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर कोई भी 2 फंक्शन या 2 से अधिक फंक्शन ऐसे डिवीज़न पे होंगे तो हम उसे लिख सकते हैं सब्सट्रैक्शन में, तो ये हमें मिल जाएगा log m माइनस ऑफ log n। ठीक है। अब अगर हमें कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है f1x पावर f2x, तो ये इसके पावर पे है, तो पावर के लिए भी हम सेम करेंगे, इसके दोनों साइड का लॉग लेंगे। जब हम लॉग लेंगे तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी 2 फंक्शन ऐसे पावर पे होते हैं log x की पावर m, तो इस तरह का जब फंक्शन होता है तब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं m log x, मतलब ये जो भी पावर होगा उसे हम सामने ले लेते हैं। अब वो पावर चाहे कांस्टेंट हो या कोई अलग फंक्शन हो, वो मैटर नहीं करता, कोई भी हो। अगर वो कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट अब बाहर सामने आएगा, अगर कोई दूसरा फंक्शन होगा तो दूसरा फंक्शन यहाँ पे सामने आएगा। तो ये 3 फॉर्म हम मेनली यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। जब हम कोई भी फंक्शन का कोई भी इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा
उसके बोथ साइड लॉग लेंगे और लॉग लेने के बाद हम इन तीनों में से कोई सा भी एक फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर डिवीज़न में होंगे तो ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे, और या पावर पे होंगे तो पावर पे होंगे तब हम ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे और इसको करके हम सॉल्व करेंगे। तो वो सॉल्व हम किस तरह से करेंगे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। NCERT 5.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। यहाँ पर 3 फंक्शंस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो इसे हम y इज इक्वल टू करके कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लॉग लेते हैं बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा log ऑफ y और यहाँ पर हमें मिल जाएगा log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हैं। हमने स्टडी किया है कि अगर कोई भी ऐसे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो लॉग के थ्रू हम उसे एडिशन पे ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो log ऑफ y हमने पिछले क्लास में स्टडी किया है कि अगर किसी भी फंक्शन का लॉग होता है और हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमें मालूम है किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये हमें 1/x के इक्वल मिलता है। तो ये हमें मिल जाएगा 1/y, पर ये y का फंक्शन है और हम इसे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हमें मिल जाएगा dy/dx। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक फंक्शन का फंक्शन है, तो जब हम सबसे पहले इससे देखें तो log ऑफ cos x, ये हमें मिल जाएगा 1/cos x, क्योंकि log ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे x की प्लेस पे cos x है, तो ये हमें 1/cos x मिल जाएगा। अब उसके बाद cos x एक अलग फंक्शन है, तो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ sin x। ठीक है, सिमिलर हम यहाँ पर भी करेंगे। तो log ऑफ cos 2x का डिफरेंशिएशन हमें पहले मिल जाएगा 1/cos 2x, देन cos 2x एक अलग फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ sin 2x। उसके बाद ये 2x भी एक फंक्शन है, तो 2x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, ये सॉल्व करके आप देखिएगा, ये सब हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद सिमिलर हम यहाँ पर भी करेंगे log ऑफ cos 3x, तो ये हमें मिल जाएगा 1/cos 3x एंड cos 3x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ sin 3x। उसके बाद 3x एक अलग फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 3। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये हमें मिल जाएगा हमें फाइंड करना है इसका डिफरेंशिएशन इस फंक्शन का। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब हमें dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस साइड dy/dx ले लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा y। अब sin x/cos x, ये हमें tan x के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद sin 2x/cos 2x इज tan 2x, देन sin 3x/cos 3x इज tan of 3x। ये सारे फंक्शंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पर y है, जबकि हमें x के रेस्पेक्ट x के एवज में आंसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें मिल जाएगा cos x, cos 2x, cos 3x। अगर हम ये तीनों फंक्शंस पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव का साइन कॉमन निकाल लें, तो dy/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x इंटू tan x प्लस 2tan 2x प्लस 3tan 3x, ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करके
हम इस तरह से क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसे ही मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते तो ये काफ़ी लंबा होता और कॉम्प्लिकेटेड होता, तो इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। तो जब हम इस यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। यहाँ पर अंडर रूट है तो इसे हम इसके पावर पे 1/2 भी लिख सकते हैं, ये सेम इंडिकेट करेगा, तो ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद हम इसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी फंक्शन ऐसे पावर पे होता है तो लॉगरिथमिक जब हम लेते हैं तो ये पावर सामने हमें मिलता है, तो हमें मिल जाएगा 1/2 log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। अब ये फंक्शन हम सॉल्व करते हैं तो ये लॉग में है और दोनों डिफरेंशिएशन में, दोनों डिवीज़न में है। तो जब कोई भी दो फंक्शन डिवीज़न में होते हैं तब हम उसे सब्सट्रैक्शन के फॉर्म पे लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, ये हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए फिर से हम यहाँ पर देखें तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमें दिख रहा है और लॉग है, तो इसलिए हम इसे एडिशन में ले लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा log x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, ठीक है, देन माइनस ऑफ log x माइनस 3 प्लस हमें यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पे हैं, पर ये वाला नेगेटिव साइन है तो सारे फंक्शंस हमें नेगेटिव मिलेंगे। तो हमें मिल जाएगा log ऑफ x माइनस 4 देन माइनस log ऑफ x माइनस 5, ये हमें मिल गया। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx। यहाँ पर हमें मिल रहा है log x माइनस 1, जब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x माइनस 1। x माइनस 1 एक अलग फंक्शन है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हमें 1 मिलेगा एंड 1 का डिफरेंशिएशन हमें 0 मिलेगा। तो इस पूरे फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 1 मिल जाएगा। सिमिलर जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x माइनस 2, यहाँ पर भी x का डिफरेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा। फिर उसके बाद log x माइनस 3 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/x माइनस 3, देन log x माइनस 4 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/x माइनस 4, देन ये हमें मिल जाएगा 1/x माइनस 5। इस तरह से ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। हमें dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इस y को ट्रांसफर करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू y बाई 2 और ये पूरे फंक्शंस हमें मिलेंगे। तो अब हम यहाँ पे y की भी वैल्यू पुट करते हैं। तो जब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा, y हमें यहाँ पे मिल रहा है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। ये हमें y की वैल्यू मिल गई और इस 1/2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर ये पूरे फंक्शन हमें एज इट इज़ मिल जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5 और ये हमें मिल रहा है dy बाई dx की वैल्यू, इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमें यहाँ पर दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x पावर cos x। यहाँ पर भी हम इसे सॉल्व करने के लिए log लेते हैं बोथ साइड पर। तो जब हम बोथ साइड log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log y इज इक्वल टू log ऑफ log x पावर cos x, ये हमें मिल जाएगा। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि log x जब हम log लेते हैं और यहाँ पर कोई भी फंक्शन हो उसके पावर पे कोई दूसरा फंक्शन होता है तो वो सामने हमें मिलता है। तो ये हमें मिल जाएगा cos x log ऑफ log x, इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें यहाँ पे दो फंक्शंस मिल रहे हैं, तो हम दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हम अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिल जाएगा 1/y dy बाई dx, और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये हमें मिल जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये cos x कांस्टेंट है और log x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/log x, log x का डिफरेंशिएशन। उसके बाद log x का अलग फंक्शन है, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x। देन यहाँ पर log ऑफ log x ये कांस्टेंट टर्म है और cos x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है माइनस ऑफ sin x। तो ये हमें मिल गया। हम इसे रीअरेंज करके लिखते हैं और y को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा y इंटू cos x अपॉन x log x माइनस ऑफ sin x इंटू log ऑफ log x, ये हमें मिल गया। और हम यहाँ पे अब y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log x पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x, और ये हमें इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल गई, दैट इज dy बाई dx की वैल्यू हमें मिल गई। तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब हमने log लेकर डिफरेंशिएशन किया है और हमने वो स्टडी भी किया। यहाँ पर हम देखें तो इस फंक्शन का पावर कुछ और है और इस फंक्शन का पावर कुछ और है। तो जब अगर हम यहाँ पे log लेंगे तो हमें यहाँ पे सेटिस्फाइड आंसर नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे क्या मानते हैं, y इज इक्वल टू m माइनस n, मतलब हम इसे फंक्शन m मान लेते हैं और इसे फंक्शन n मान लेते हैं। तो उस बेसिस पर हमें m इज इक्वल टू मिल जाएगा x की पावर x, और अब हम इसे अलग से सॉल्व करते हैं। तो जब हम यहाँ पर log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log m इज इक्वल टू x log x, ये पावर हमें सामने मिल जाएगा। अब हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जब हम dm बाई dx करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/m dm बाई dx, और यहाँ पर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हम यूज़ करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, देन सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये x यहाँ से हमें मिल रहा है, log x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/x, देन log x यहाँ पर कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा। और हम इसे अब लिखते हैं तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1, तो टोटल हमें यहाँ से मिल गया 1 प्लस log x। पर अभी हमें केवल dm बाई dx की वैल्यू चाहिए तो हम m को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर देते हैं तो m की वैल्यू है x की पावर x, तो हमें मिल जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x, ये हमें मिल गया इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन m का। सिमिलर हम यहाँ से n का करते हैं तो n हमें यहाँ से मिल रहा है 2 की पावर साइन x। अब हम अगर इसमें log लेंगे तो जब हम log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log n इज इक्वल टू
साइन एक्स हमें सामने मिल जाएगा और ये मिल जाएगा log 2। ओके, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/n dn/dx, ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम इसे देखें तो log 2 कांस्टेंट टर्म मिल गया हमें, और sin x का हमें केवल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log 2 बाहर मिल जाएगा और sin x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x। तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन ये मिल गया। हम फाइंड कर लेते हैं dn/dx की वैल्यू। तो dn/dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी, n यहाँ पे मिल जाएगा और n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 2 की पावर sin x, तो ये हमें मिल जाएगा log 2 इंटू cos x, ये हमें इसकी वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड करना है dy/dx की वैल्यू। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, दैट इज dy/dx, तो ये हमें मिल जाएगा dm/dx माइनस dn/dx के इक्वल हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब हम dm/dx की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें मिल जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x माइनस इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं 2 की पावर sin x इंटू cos x log 2, ये हमें वैल्यू मिल गई और ये हमें लास्ट dy/dx की वैल्यू मिल गई। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इस तरह से करेंगे। अगर कोई भी दो फंक्शंस होंगे और दोनों का पावर अलग अलग होगा तो हम इस तरह से दोनों को अलग अलग फंक्शन मान लेंगे और लास्ट में उनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे ताकि हमें इजीली सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x होल पावर x प्लस x की पावर x प्लस 1/x। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं और दोनों का बेस एंड पावर अलग अलग हमें मिल रहे हैं, तो इसके लिए हम फिर से इसे अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से m इज इक्वल टू मान लेते हैं x प्लस 1/x होल पावर x और n की वैल्यू हम इसे ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log m इज इक्वल टू x log ऑफ x प्लस 1/x, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो फंक्शंस हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो ये हमें मिल जाएगा 1/m dm/dx इज इक्वल टू, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x प्लस 1/x, तो ये हमें मिल जाएगा 1/x प्लस 1/x इस तरह से। और ये एक अलग फंक्शन है, इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 हमें मिलेगा और 1/x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा -1/x²। ये आप करके देखिएगा। सिमिलर हम यहाँ से हमें मिल जाएगा सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हमें मिल जाएगा log x प्लस 1/x एंड x का डिफरेंशिएशन हमें 1 मिलेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m हमें मिल जाएगा और यहाँ से हम इसका भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x² प्लस 1 और ये हमें मिल जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x², तो x² के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा log x प्लस 1/x। अब यहाँ पर हम m की वैल्यू पुट करते हैं तो m की वैल्यू हमें मिल रही है x प्लस 1/x होल पावर x, ये हमें मिल गई और बाकी टर्म्स हम एज इट इज ले लेते हैं x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 माइनस log x प्लस 1/x और ये हमें डिफरेंशिएशन की वैल्यू मिल गई। ठीक है, पर ये अभी केवल हमने एक फंक्शन का फाइंड किया है दैट इज m। अब उसके बाद हम सेकेंड फंक्शन को देखें तो सेकेंड फंक्शन को हम n मान लेते हैं, तो सेकेंड फंक्शन n हमें मिल रहा है x पावर x प्लस 1/x, यहाँ पर भी हम log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log n इज इक्वल टू x प्लस 1/x log x, ये हमें मिल गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/n dn/dx और यहाँ पर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन x प्लस 1/x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/x, देन सेकेंड फंक्शन को एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा
x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 1/x का डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 1-1/x²। अब हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं और इनको ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x² + 1/x² प्लस x² - 1/x² log x, और यहाँ से n की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर x + 1/x x² + 1/x² प्लस x² - 1 log x/x²। ये हमें dn/dx की वैल्यू मिल गई। हमें फाइंड करना है dy/dx, और dy/dx हमें मिल रहा है इक्वल dm/dx प्लस dn/dx के, और यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो dm/dx हमें मिल रहा है यहाँ से ये वैल्यू, ये हम लिख लेते हैं x + 1/x होल पावर x इंटू x² - 1/x² + 1 माइनस log x + 1/x। ये हो गया इसकी वैल्यू। देन इसकी वैल्यू हम लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x पावर x + 1/x x² + 1/x² प्लस x² - 1/x² इंटू cos x। तो ये वैल्यू हमें इसकी मिल गई। ठीक है, तो ये हमें लास्ट में वैल्यू मिल रही है dy/dx की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y = log x पावर x प्लस x की पावर log x। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं दोनों फंक्शंस के पावर अलग अलग हैं, तो हम इन दोनों फंक्शन को अलग अलग फंक्शन ले लेते हैं। एक फंक्शन को हम ले लेते हैं m एंड सेकेंड फंक्शन को हम ले लेते हैं n। तो यहाँ से हमें m = मिल जाएगा log x होल पावर x, एंड सिमिलरली n = हमें मिल जाएगा x की पावर log x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन के लिए सबसे पहले हम इसे देखें, तो इसमें जब हम log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log m = x ऑफ log x। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा क्योंकि ये फंक्शन, इस फंक्शन का पावर हमें सामने मिल जाएगा। अब उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/m dm/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका फंक्शन हमें डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/log x, एंड log x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/x। सिमिलरली हमें यहाँ पे मिल जाएगा ये वाला फंक्शन log x, और डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो x का डिफरेंशिएशन हमें 1 मिलेगा। यहाँ से x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, और dm/dx ये हमें मिल जाएगा m इंटू 1/log x प्लस log x। ये m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू हमें मिल जाएगी log x होल पावर x, और ये फंक्शन हमें एज इट इज़ मिल जाएगा log x प्लस log x। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब उसके बाद हम इस फंक्शन को देखें, तो यहाँ से n हमें मिल रहा है x की पावर log x। यहाँ पर भी जब हम log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log n = log x सामने मिल जाएगा, और ये फंक्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगा log x। ठीक है, इसका log हमें यहाँ से मिल रहा है, और ये जो फंक्शन है ये जस्ट के सामने आ रहा है। ये log x इंटू log x, इसे हम लिख सकते हैं log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1/n dn/dx, एंड यहाँ पर log x का होल स्क्वायर, तो ये दो फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन है। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्म यूज़ करेंगे x की पावर n वाला, तो ये हमें मिल जाएगा 2x की पावर n - 1, तो हमें मिल जाएगा log x की पावर 2 - 1 दैट इज log x। देन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x। dn/dx की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो n को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2 log x डिवाइडेड बाई x। n की वैल्यू पुट करते हैं, तो n की वैल्यू हमें मिल रही है x की पावर log x, और ये वैल्यूज हमें एज इट इज़ मिल जाएगी
अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं dy बाई डी एक्स और ये हमें इक्वल मिलता है dm बाई डी एक्स प्लस dn बाई डी एक्स के इक्वल इन दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं। तो dm बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है log x होल पावर x इंटू 1 बाई log x प्लस log ऑफ log x। सिमिलरली dn बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, हमें मिल जाएगा x की पावर log x इंटू 2 log x डिवाइडेड बाई x और ये हमें आंसर मिल रहा है dy बाई डी एक्स की वैल्यू। जो फंक्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ था उस फंक्शन का हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल रहा है। अब अगर हम चाहें तो इस फंक्शन का रूप बदल के लिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ से किस तरह से करते हैं देखिए, इसके लिए अगर हम log x को एलसीएम निकाल के मान लें तो ये हमें मिल जाएगा log x होल पावर x इंटू 1 प्लस log x इंटू log ऑफ log x, क्योंकि हमने यहाँ से log x को एलसीएम में लिया और यहाँ से x यहाँ पे है और x की पावर में ये टर्म मिल रहा है। तो अगर हम दोनों को देखें तो हमें मालूम है अगर दो भी फंक्शन होते हैं और उनके पावर अलग अलग हो पर बेस एक समान होता है और वो डिवीज़न में होते हैं तो उनके पावर सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा x की पावर log x माइनस 1 ये मिलेगा और ये हमें यहाँ से हमें मिल रहा है 2 log x। सिमिलर हम यहाँ पर भी करेंगे, log x है यहाँ पे और log x यहाँ पे है, इसके पावर पे x है और इसके पावर पे हमें 1 मिल रहा है। तो उसे सॉल्व करके हम यहाँ से इस तरह से हम लिख सकते हैं log x की पावर x माइनस 1। तो हम चाहें तो केवल यहाँ से इसका रूप बदलने के लिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, वरना ये वाला आंसर भी राइट है और ये वाला फॉर्म भी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन एक्स होल पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर भी हम इसे दो फंक्शंस ले लेते हैं m एंड n और दोनों को अलग अलग लेके पहले सॉल्व करते हैं। तो m हमें मिल रहा है साइन ऑफ साइन एक्स होल पावर x और यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड log लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ साइन एक्स और ये पावर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/m dm बाई डी एक्स और यहाँ पर अब ये दो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज log ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज x। इसे सॉल्व करते हैं तो dm बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा m इंटू एक्स एज इट इज़ रहेगा। log x साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले हमें मिल जाएगा 1 बाई साइन एक्स, देन साइन एक्स अलग फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x। सिमिलर हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log ऑफ साइन एक्स एंड x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1। m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू हमें मिल रही है साइन x की पावर x और यहाँ पर ये x cos x डिवाइडेड बाई साइन x। तो cos x डिवाइडेड बाई साइन x को हम लिख सकते हैं cot x और यहाँ से हमें मिल रहा है log ऑफ साइन x। ये वैल्यू हमें मिल गई dm बाई डी एक्स की। ऐसे ही सेकंड फंक्शन को हम देखते हैं। सेकंड फंक्शन को हमने n एज्यूम किया हुआ है, n हमें मिल रहा है साइन इनवर्स अंडर रूट x। हमने साइन इनवर्स x का फॉर्म स्टडी किया है कि अगर साइन इनवर्स x के फॉर्म पे होता है तब हम उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम सिंपल इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये हमें मिल जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, पर x की प्लेस पे यहाँ पे √x है तो ये हमें मिल जाएगा √x का होल स्क्वायर एंड √x एक अलग फंक्शन है तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन यहाँ से मिल जाएगा। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस x, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे और रूट x को हम लोग x की पावर 1/2 लिख सकते हैं और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट x। ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों अंडर रूट को एक साथ ले लेंगे
तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 x-x²। ये हमें मिल गया dn/dx की वैल्यू। अब यहाँ पर जब हम dy/dx फाइंड करेंगे तो ये हमें dm/dx प्लस dn/dx मिलेगा। dm/dx की वैल्यू हमने पुट कर दी sin x होल पावर x इंटू x cot x प्लस log ऑफ sin x। ऐसे ही हम dn/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2/x-x²। और ये हमें वैल्यू मिल रही है dy/dx की और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स होल पावर x प्लस x साइन x पावर 1/x और हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम फिर से इसे दो फंक्शंस ले लेते हैं m एंड n। तो इस तरह से हमें m मिल जाएगा x कॉस x होल पावर x। ठीक है, अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हम बोथ साइड लॉग लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा log m और ये हमें मिल जाएगा x log ऑफ x इंटू कॉस x। अब ये लॉग पे है और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पे हैं तो उस तरह से ये हमें मिल जाएगा x log x प्लस x log ऑफ cos x। ये फंक्शन हमें इस तरह से मिल जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1/m इंटू dm/dx और इस सब का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन तो log x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/x। देन फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन हम लेंगे log x और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद सिमिलर हम यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन है x और log ऑफ cos x सेकेंड फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ sin x। देन प्लस सेकेंड फंक्शन log ऑफ cos x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट है cos x, फर्स्ट फंक्शन है x और उसका डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस log x और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा प्लस log ऑफ cos x माइनस x sin x बाई cos x को हम लोग ले लेते हैं tan x। तो ये इस तरह से हमें इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है। अभी ये हमें मिल रही है dm/dx की वैल्यू। m की वैल्यू पुट करते हैं तो m की वैल्यू हमें मिल जाएगी x cos x होल पावर x और यहाँ से ये सारी वैल्यूज एज इट इज 1 प्लस log x प्लस log ऑफ cos x माइनस x tan x। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं तो सेकंड हम लेते हैं n फंक्शन n दिया हुआ है x sin x होल पावर 1/x। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम इसका log लेते हैं तो जब log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log n इज इक्वल टू log 1/x log ऑफ x इंटू साइन x। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x log x प्लस 1/x log sin x। ये हमें मिल गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/n dn/dx और यहाँ पर ये दो फंक्शंस हैं तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन है 1/x, सेकेंड फंक्शन है log x, इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/x। देन सेकेंड फंक्शन log x और 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस 1/x²। सिमिलरली हम यहाँ पर भी करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x log sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/sin x एंड sin x का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा cos x और उसके बाद यहाँ पर sin x log sin x सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा माइनस 1/x²। हम इसे सॉल्व करते हैं और dn/dx की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी है तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं और जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1 यहाँ से
और ये हमें मिल जाएगा माइनस log x, यहाँ पर जब हमें मिल जाएगा ये प्लस x cot x, और ये हमें मिल जाएगा माइनस log ऑफ sin x। अब ये दोनों नेगेटिव में हैं और दोनों log के टर्म्स हैं, तो हम इसे यहाँ से n की वैल्यू भी पुट करते हैं sin x होल पावर 1/x, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा माइनस log x इंटू साइन x, ये हमें इस तरह से मिल जाएगा, और यहाँ से हमें मिल रहा है x cot x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें मिल रही है dn/dx की। यहाँ पे जब हम dy/dx फाइंड करेंगे तो ये हमें dm/dx प्लस dn/dx के इक्वल मिलेगा। यहाँ पर हमने dm/dx की वैल्यू पुट कर दी है। अब हम यहाँ से dn/dx की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x sin x की पावर 1/2 1/x 1 माइनस log x sin x प्लस x cot x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमें इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, और क्वेश्चन दिया हुआ है x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं, तो इसके लिए हम ले लेते हैं m इज इक्वल टू x की पावर y एंड n इज इक्वल टू हम ले लेते हैं y की पावर x, और दोनों फंक्शंस को हम अलग अलग लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन है m दैट इज x की पावर y, इसे सॉल्व करने के लिए हम इसका log लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा log m इज इक्वल टू y log x। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/m dm/dx, और ये दो फंक्शंस हैं, तो फर्स्ट फंक्शन y, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, इसका हमें मिल जाएगा 1/x, देन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो y का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल जाएगा dy/dx। अब हम यहाँ से m ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें dm/dx मिल जाएगा, और dm/dx हमें मिल रहा है y/x प्लस log x इंटू dy/dx, और यहाँ से जब हम m ट्रांसफ़र करेंगे और m की वैल्यू पुट करते हैं x की पावर y। सिमिलर हम n के लिए भी करते हैं, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है y की पावर x। log लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log n इज इक्वल टू x log y, और डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1/n dn/dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो x फर्स्ट फंक्शन log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y इंटू dy/dx, देन log y कांस्टेंट, और x का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा, हमें 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से dn/dx हमें मिल जाएंगे n दैट इज y की पावर x, देन x/y dy/dx प्लस log x, ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, पर हम इसे डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, अभी हमने इसे कन्वर्ट किया है m प्लस n इज इक्वल टू 1 के फॉर्म पे। अगर हम यहाँ से m ले लें, यहाँ पे 1, पर हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो dm/dx की है एंड dn/dx की है। तो सबसे पहले हम इसे x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा dm/dx प्लस dn/dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है और उसका डिफ्रेंशिएशन 0 मिलेगा। अब उसके बाद इन दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर y इंटू y/x प्लस x की पावर y इंटू log x dy/dx प्लस y की पावर x इंटू x/y dy/dx प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब सिंपल टर्म्स को अलग लेते हैं और dy/dx वाले टर्म्स को लेते हैं, और dy/dx हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर y इंटू log x, और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा x इंटू y की पावर x-1।
x माइनस 1 हमने इसलिए लिया क्योंकि y की पावर x अपॉन y, तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1, और सिंपल टर्म्स को हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 और ये माइनस log x, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो dy बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 माइनस y की पावर x log x अपॉन x की पावर y log x प्लस x y पावर x माइनस 1, और ये हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही है। तो अगर हमें इस तरह का फंक्शन दिया होगा x और y का मिक्सचर, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हम इस तरह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर x माइनस वाई। हमें यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, और हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर लॉग लेते हैं बोथ साइड। जब हम लॉग लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log x प्लस log y, और यहाँ से हमें मिल जाएगा x माइनस वाई इंटू log e। अब log e की वैल्यू 1 होती है, ये हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था। तो ये फंक्शन हमें मिल जाएगा log x प्लस log y इज इक्वल टू x माइनस वाई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, सिमिलर log y का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 1 अपन y एंड dy बाई डी एक्स बिकॉज ऑफ द चेन रूल। देन x का डिफ्रेंशिएशन 1 एंड y का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स वाले टर्म को हम एक साइड लेते हैं, तो इस टर्म को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस से हम ले जाते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स। dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स। इस टर्म को अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1। ये जब हम इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन x इंटू वाई प्लस 1, और ये हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश 1। यहाँ पर एफ डैश 1 हमें दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं आपको बता दूँ, एफ डैश एक्स हम लोग कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। अगर किसी भी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो उस फंक्शन को हम सिंपल एफ डैश से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस फंक्शन का लॉग ले लेते हैं, तो लॉग लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ एफ एक्स, और इस साइड हमें मिल जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा 1 बाई एफ एक्स एंड डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू में हमें मिल जाएगी। और यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर यहाँ से एक्स स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा 4x क्यूब, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर x की पावर 8 एंड x की पावर 8 एक अलग फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन में मिल जाएगा 8x की पावर 7, ठीक है।
तो यहाँ से d ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स को हम इंडिकेट कर सकते हैं एफ डैश एक्स से, और एफ डैश एक्स हमें मिल रहा है एफ एक्स इंटू ये सारे फंक्शंस। अब हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ये एज इट इज़ हमें मिल जाएगा। तो 1x प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये वैल्यू हमें मिल गई। ये अभी हमें वैल्यू मिली है एफ डैश एक्स की। हमें फाइंड करना है एफ डैश 1। एफ डैश 1 मतलब हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो इन सारी प्लेसेस पे हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1, ये हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ से ये 1 प्लस 1 की पावर 4, 1 प्लस 1 की पावर 8, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 8 इंटू 1 की पावर 7 अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 8। ये वैल्यू हमें मिल गई। हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 2, यहाँ से भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ से हमें मिल रहा है 1/2, ये हमें मिल रहा है 2/2, ये हमें मिल रहा है 4/2, और ये हमें मिल रहा है 8/2। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4। इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 16 इंटू 15/2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अब ये हमें मिल जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल रहा है 8 इंटू 15, 8 इंटू 15 इज़ 120, और 120 हमें मिल रहा है एफ डैश एक्स के इक्वल। तो हमें एफ डैश 1 की वैल्यू मिल रही है 120 जब हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने एनसीईआरटी की 5.5 एक्सरसाइज सॉल्व की है, और इसमें हमने देखा कि अगर किसी भी फंक्शन, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड हमें फंक्शन दिया हो तो उसे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थ्रू किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसका हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे।